कहानी सूखी चटनी। वुमेन पावर को दर्शाती ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है उन माँओं की जो खुद मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं और समय आने पर उन्हें हालात से लड़ना भी सिखाती हैं। बेटे की उम्मीद में एक के बाद एक 3 बेटियां जब राधिका का नसीब बनी तो उसकी सास का सब्र जवाब दे गया। दिन भर का थका मांदा सुदर्शन जब दिन ढले घर लौटता तो उसकी माँ बहू की बुराइयों का पिटारा खोलकर उसके आगे रख देती। राधिका में कोई और बुराई हो न हो, पर एक बुराई तो थी कि उसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्मा था। माथे पर हाथ रखे सुदर्शन की माँ बड़े अफसोस से कहती, मुझे तो तेरी फिक्र खाए जाती है बेटा। देखते ही देखते ये ताड़ बन जाएंगी। इनको पढ़ाना लिखाना, दान दहेज बटोरना, फिर उनको ब्याहना कहाँ से करेगा तू? इनके सारे काम निपटाते निपटाते तू तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। एक बेटा हो जाता तो तेरा हाथ बटाता, तेरी जिम्मेदारी बांटता है। खानदान का नाम कैसे चलेगा? गरीबी का मसला ही बहुत बड़ा होता है, ऊपर से बेटियों का बोझ और उनके भविष्य की फिक्र ने सुदर्शन को चिड़चिड़ा कर दिया था। बात बेबात वो राधिका को ये बात ज़रूर याद दिलाता कि उन लोगों की वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। देर रात शराब पी कर घर लौटता। राधिका के कुछ कहने पर वो उसे मारता पीटता। अपने पर हो रहे अत्याचार तो वो सहन कर ही रही थी, पर उसकी हिम्मत तब टूटी जब उसकी बड़ी लड़की को उसकी सास ने पनौती कहकर घर से बाहर धकेल दिया। ज़्यादा गुस्सा तो उससे सुदर्शन पर आ रहा था कि वो आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा ये सब देखकर भी खामोश था। राधिका ने घूर कर दोनों माँ बेटे को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देख माँ बेटे अपनी जगह जम से गए। राधिका ने आओ देखा न ताओ अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ वो हमेशा के लिए उस घर से निकलकर अपने मायके चली आई। मायका क्या था? मायके के नाम पर एक बूढ़ा कमज़ोर बाप और एक छोटी सी कुटिया, लेकिन उसके दिल को ये इत्मीनान था कि यहाँ रोटी मिले न मिले, कम से कम ताने तो नहीं मिलेंगे। वो दिन भर किसी मशीन की तरह काम करती रहती। उसे अपनी बेटियों के साथ साथ बूढ़े बाप को भी संभालना था। बेटियों को म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिल करा दिया था। दाल रोटी तो चल ही रही थी, कभी कभार बनने वाली सब्जी भी वो अपने पिता और बेटियों के आगे रख देती। बेटियों के ये पूछने पर कि माँ तुम हमेशा ही ये लाल चटनी क्यों खाती हो, वो मुस्कुराते हुए कहती, अरे बेटा, लाल मिर्च के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो खून साफ रहता है, चेहरे पर तेज आता है और चुस्ती फुर्ती भी तो रहती है। वो मासूम बच्चे कुछ ना समझते मगर खामोश हो जाते। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। बड़ी लड़की जिसकी उम्र यही कोई 9-10 साल होगी, कुछ दिनों से कोई ना कोई बहाना कर स्कूल की छुट्टी कर रही थी। राधिका के बहुत पूछने पर उसने बताया कि स्कूल का बड़ा गुरुजी अच्छा आदमी नहीं है, वो उसे ऑफिस रूम में ले जाकर परेशान करता है। ये सुनना था कि राधिका के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने लाल मिर्च की सूखी चटनी की पुड़िया बनाई और बेटी का हाथ थामे सीधे स्कूल जा पहुंची। बाहर चपरासी से पता किया कि गुरुजी कहाँ है। वो बहुत जल्दी में था। ऑफिस की तरफ इशारा कर वो आगे चल दिया। वो धड़ल्ले से ऑफिस में घुस गई। माँ बेटी को साथ में देखकर मास्टर हड़बड़ा गया, फिर संभलते हुए बड़े आदर भाव से बैठने को कहा। राधिका ने उसकी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुझसे एक सवाल पूछने आई हूँ। बता, गुरु और शिष्या का क्या रिश्ता होता है? जानता है गुरु का मर्तबा कितना महान होता है?
तू क्या समझेगा? क्या समझा था मेरी बेटी को? इसके आगे पीछे कोई नहीं, सर पर पिता का साया नहीं। तेरी भी तो बेटी होगी ना। अगर उसके साथ कोई ऐसा सलूक करे तो क्या तू बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं ना। आज मैं तेरी गंदी सोच को ख़त्म करके ही जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, राधिका ने चटनी की पुड़िया खोलकर उसके चेहरे पर उछाल दी। वो तड़प गया। उसकी आंखें और चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था और फिर एक पल भी वहाँ रुके बगैर वो दोनों बाहर आ गई। सामने से चपरासी चला आ रहा था। वो अब भी बहुत जल्दी में था। फिर भी राधिका से पूछ ही लिया कि क्या सर से भेंट हो गई? राधिका एक पल को ठिठक गई, फिर संभल कर बोली, नहीं, बड़े सर ने मिलने से मना कर दिया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हैं? चपरासी ने हैरानी से कहा। अभी तक तो ठीक ही थे। राधिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, उनका चेहरा और आंखें दोनों लाल लाल हो गई हैं। शायद किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, गुड़िया, लाल मिर्च की सूखी चटनी का एक ये भी फ़ायदा है जो मैं बताना भूल गई थी, पर तू कभी मत भूलना। माँ से लिपट कर वो हंस पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। राधिका ने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ा और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ गई। उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। और क्यों ना हो, उसने अपनी बेटी को जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना जो सिखा दिया था। अपना कीमती समय देकर मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।